Hey everyone, welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. So today our topic is on स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम हिंदी में छोटी आंत भी बोलते हैं और एक इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन जो है, जो आंत होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को क्या बोलेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो आज हम स्पेसिफिकली किसको पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है वहां से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस है और वो अडेप्टेशंस क्या है कि जो म्यूकोजल लेयर होती है वहां पे कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हैं, और ये क्या करती हैं, एरिया को बढ़ा देती हैं किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 रीजन कंसिस्ट करती है। इसका एक पहला रीजन जो होता है वो होता है ड्यूडेनम, फिर जेजेनम और लास्ट वाला आता है इलियम। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या है, जो हमारे पाइलोरिक रीजन होता है स्टमक का उसके साथ डायरेक्टली अटैच होती है, यहीं से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाती है। तो जो ड्यूडेनम है वो क्या है, सबसे छोटा पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और दूसरा ये क्या है, थोड़ा सा वाइड पार्ट है ना। और इसकी अगर मैं लेंथ में बात करूं तो ये 25 सेंटीमीटर का होता है। ड्यूडेनम है, यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग होती है। तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि एम्पुला क्या होता है। एम्पुला जो है एक मतलब डायलेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे पैनक्रियाज की और जो लीवर की डक्ट है वहां उन दोनों डक्ट की ओपनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसकी टर्म से ही समझ जाओगे कि क्या है, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि जो हिपैटो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए स्टूडेंट्स, आप उसको क्या समझोगे, समथिंग रिलेटेड टू लिवर, और पैनक्रियाटिक का मतलब क्या है, रिलेटेड टू पैनक्रियाज। तो जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर क्या होता है, गोल ब्लैडर। ठीक है, और जो गोल ब्लैडर है वो क्या स्टोर करके रखता है, जो लीवर ने बाइल जूस सीक्रेट किया है उसको ये स्टोर करके रखता है। अब जो बाइल जूस है वो गोल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट है उसके थ्रू आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है वो, डायरेक्टली डुओडेनम के अंदर। ये सब आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। ठीक है, अब जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूसेस। वो भी पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक एकदम पीछे। तो यहाँ पे जो लीवर होता है, अगर मैं डायग्राम में अगर बताऊं ऐसे जैसे मैंने बना दिया लीवर। ठीक है, अभी लीवर की क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, और ये क्या है, हमारी बाइल डक्ट। तो जो बाइल डक्ट होती है वो डायरेक्टली ओपन होती है किसके अंदर, डुओडेनम के अंदर। और जो स्टमक के पीछे क्या प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस। उसकी भी ओपनिंग कहाँ होती है, डायरेक्टली डुओडेनम के अंदर। तो जो डुओडेनम है वो क्या कैरी करता है, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। मतलब यहाँ पे जो भी सीक्रेशन लीवर से आ रही है और जो भी सीक्रेशन पैनक्रियाज से आ रही है उनकी ओपनिंग कहाँ होती है, डुओडेनम के अंदर। और जो डुओडेनम है वो मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करता है, आयरन का। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, मैंने पहले भी बता दिया, हमारे मेनली एब्जॉर्प्शन करती है किसका, फूड का। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की जिसका नाम है जेजुनम। लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये वस्कुलर और मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एब्जॉर्प्शन करता है मेनली फैटी एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स की और कुछ सुगर्स की। अब हम चलते हैं किस पे, हमारे जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा, इलियम। जो ये लास्ट वाला पार्ट जो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने ब्लू पेन से जो बनाया है, ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टली ओपन होता है फिर किसमें, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो इलियम होता है, इलियम के अंदर जो इसकी लेंथ है, इलियम है 3.5 मीटर लॉन्ग। जो इलियम है वो 3.5 मीटर लॉन्ग होता है। सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और दूसरा ही सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब जो इलियम है यहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन B12 की। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो क्या सीक्रेट करती हैं, एक कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक में। अब जब स्टमक से उनकी सीक्रेशन होती है तो वो कहाँ पे आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब वो वहां पे इलियम तक पहुंचती है तो ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कराती है विटामिन B12 का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। इंटेस्टाइन है वो क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस।
अब इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी कंपोजिशंस क्या क्या है और इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन क्या है। जो इंटेस्टाइन है वो क्या सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनको सीक्रेट कौन करता है, जो विलाई, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने आपको बताया कि विलाई वाला पोर्शन होता है और विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है। अब जो विलाई वाला पोर्शन है वहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो क्या सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। अब जो इंटेस्टाइनल जूस की अगर हम बात करें तो पर डे 1500 ml ऑफ जो इंटेस्टाइनल जूस है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और अब मैं बात करूं म्यूकस होता है और मिनरल साल्ट होता है। तो इनके कंपोजिशन जो है और वो क्या क्या फंक्शन करती है, तो जो हमारी इंटेस्टाइनल जूस है वो न्यूट्रलाइज कर देती है किसको, स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होता है उसको, ठीक है। दूसरा, ये कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उसको फैसिलिटेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेनली क्या काम करती है, आपको मेरे टॉपिक से समझ में आया होगा, एब्जॉर्प्शन करती है सबसे ज्यादा हमारे फूड का, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग सब चीजों की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन्स की, है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और न्यूक्लिक एसिड की। अब इसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी होते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देती हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा होता है, तो मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्ट्रोन, ड्यूक्रेनिन और विलाइकेनिन। इनमें से मैं कुछ के फंक्शन आपको अभी बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो सबसे पहला हार्मोन जो है वो कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो वो क्या है, सिक्रेटिन। कौन सा, सिक्रेटिन जो है फर्स्टली डिस्कवर्ड हार्मोन है, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सिक्रेटिंग फंक्शन क्या हुआ कि लीवर और पैनक्रियाज के सिंथेसिस को तो बढ़ाता है, ये क्या सीक्रेट करने के लिए, पैनक्रियाज का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट बाइकार्बोनेट्स आयन को सीक्रेट करवाएगा, और दूसरा जो हमारा लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और ये इनहिबिट कर देगा किसको, गैस्ट्रिक जूसेस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलिसिस्टिकाइनिन, ये क्या करता है, सिंथेसिस करवाने के लिए बोलता है किसको, लीवर को और गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करके रखता है, मेनली हमारा बाइल। तो ये क्या करेगा, बाइल जो है उसको सीक्रेट करवाने, सिंथेसिस करवाने के लिए एक स्टिमुलेशन देगा किसको, लीवर को। अब हम बात करते हैं एंटेरोगेस्ट्रोन। एंटेरोगेस्ट्रोन जो होता है इसमें क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा स्टिमुलेशन ऑफ HCl इन द स्टमक, मींस स्टमक जो है ज्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस ना करे, इसलिए ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। एक और आता है विलाइकिनिन, इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा, विलाई, विलाई का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पोर्शन है ये क्या कर देगा, उसके पोर्शन को बढ़ा देता है, मींस विलाई को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है हमारे फूड की अच्छे से हो पाती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप अपने जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज जो भी मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक और एक एक शेयर से मेरे को मोटिवेशन